आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताने का निवेदन किया। तब उन्होंने कहा कि इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और इस दिन व्रत रखने वाले जातक को ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि आदि से मुक्ति मिल जाती है। युधिष्ठिर को अपरा एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक समय एक राज्य में महिध्वज नामक राजा राज्य करता था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम वृषध्वज था, जो कि बेहद अधर्मी और पापी व्यक्ति था। वो अन्याय के मार्ग पर चलने वाले और अपने भाई महिध्वज से द्वेष करने वाला था। एक बार वृषध्वज ने अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद वह अपने भाई का शव जंगल में ले गया और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु हुई थी, इसी कारण उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा और वह प्रेत आत्मा बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगा। प्रेत आत्मा बनने के बाद राजा वहां पर उत्पात मचाने लगा। तब एक दिन उस पीपल के पेड़ के सामने से धौम्य ऋषि गुजर रहे थे और उन्होंने इस प्रेत को देख लिया और देखते ही समझ गए यह तो वही राजा है जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी। तब ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या के बारे में बताया। ऋषि धौम्य ने इस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए खुद एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो ऋषि ने विष्णु जी से यह वरदान मांगा कि उस प्रेतात्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु ने ऋषि के कहने पर राजा को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। इसके बाद राजा ने दिव्य शरीर धारण कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। एकादशी का पुण्य अपार है। इस एकादशी का व्रत करने से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाती है और भव सागर से वो तर जाते हैं। पुराणों में भी एकादशी के व्रत के बारे में कहा गया है कि व्यक्ति को दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल व फलों का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। व्रत रखने वालों को पूरे दिन परनिंदा, झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए। जो लोग इस कारण व्रत नहीं रखते हैं कि उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। और आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।